So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lecture we have seen development of lateral surface, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमने उसका बेसिक जो शेप होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखा पहले लेक्चर में। फिर हमने स्टेप नंबर 1 में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है ये भी देखा। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, अभी एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है देखो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले हमें क्या करना होता है, उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कौन से ओरिएंटेशन का रहेगा वो आइडेंटिफाई करना हमारा पहला काम होता है। तो रीड करते हैं, चलो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले आइडेंटिफाई करो। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है। क्या बोला है भाई पहला भाई लाइन? इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। ऑब्जेक्ट इमेजिन हो चुका है क्या? नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है? इस तरह से एक ट्रायंगल रहेगा जिसके तीनों साइड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और एक प्रिज्म है तो उसके जो वर्टिकल फेसेस होंगे वो क्या रहेंगे, वो रेक्टेंगुलर रहेंगे। तो इस तरह से अगर मैं एक रेक्टेंगुलर फेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये सामने वाला फेस हो गया। तो इसके पीछे क्या रहेगा, सब कुछ हाइड हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हिडन लाइन से दिखाता हूँ। ये जो एज रहेगा वर्टिकल, ये हिडन रहेगा। सही है, ये वाला एज वर्टिक, ये जो है वो भी हिडन रहेगा। ये ट्रायंगल का बेस बेस हिडन रहेगा, सामने से देखूंगा मैं। तो मैंने उसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने की कोशिश किया है। तो अभी हमें यहाँ पे अब पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। नीचे वाला जो होता है इसे बेस बोला जाता है। तो ये बेस कौन से टाइप का है? दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज योर बेस ऑफ व्हाट साइज? साइज क्या दिया है देखो, 60 mm। तो ये साइज क्या आ जाएगा, ये साइड इसका बेस का एक साइड कितना है, 60 mm है। तो ये 60 आएगा। आगे बढ़ो, क्या है? एंड द एक्सिस लेंथ 80 mm। तो इसका हाइट क्या आएगा? एक्सिस का लेंथ मतलब क्या, प्रिज्म का हाइट रहेगा, जो कि कितना है, 80 mm है। ज्योमेट्री इमेजिन हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग चीज आता है, इसको हमें केयरफुली रीड करना है। क्या बोला है देखो, रेस्टिंग ऑन एचपी। हमेशा वो एचपी पे रेस्ट करता है, हमें पता है। रेस्टिंग ऑन एचपी सच वे दैट वन ऑफ द बेस साइड्स। अभी हमें पता है ये अगर प्रिज्म है तो इसके बेस साइड्स कौन सा, ये बेस है। तो कितने साइड है बेस को, 1 2 और 3। और कौन सा टाइप है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वन ऑफ द बेस साइड, इनमें से कोई भी एक, चलो ये ले लो। वन ऑफ द बेस साइड इज पैरेलल टू वीपी। तो पैरेलल टू वीपी मतलब कैसे ऐसा आएगा, टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन मतलब हमारा वीपी होता है। तो इस तरह से आएगा हमारा ओरिएंटेशन। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का टॉप व्यू का ओरिएंटेशन यहां से हमने आइडेंटिफाई किया। इसके ऊपर मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर लिया है, वो अगर नहीं सुना है तो उसको पहले कंप्लीट करो, सो दैट कोई भी टाइप का वेरिएशन आएगा तो आप हैंडल कर पाओगे। तो ये वाला है। और उसके आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है उसने, पैरेलल लिखा है वीपी को, एंड नियर टू इट मतलब वीपी के नजदीक है। तो ये जो टॉप व्यू का ये जो एज है जो कि वीपी को पैरेलल है और नजदीक है वीपी के, वो ऑब्जर्वर से दूर है। इधर ऑब्जर्वर है नीचे, तो ऑब्जर्वर से दूर है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इस तरह से अगर मैंने रख दिया तो ये एज भी वीपी को पैरेलल ही है, लेकिन ये वीपी से दूर है। ये किसके नजदीक है, ऑब्जर्वर के नजदीक है। ये वाला ओरिएंटेशन नहीं दिया है। कौन सा ओरिएंटेशन दिया है, ये वाला दिया है, जिसमें एज क्या है, वीपी के नजदीक है और पैरेलल भी है। तो कैसे आएगा, अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सही है। फिर यहाँ से टॉप व्यू कैसे दिखेगा, इसका ट्रायंगल दिखेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है ये हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे, सही है। और फिर इसको अगर टॉप व्यू, ये टॉप व्यू हो गया उसका, सही है, ये नजदीक है। तो दिस इज योर पैरेलल साइड। इसको अगर नाम देता हूं मैं, दिस साइड इज पैरेलल टू वीपी एंड विच इज नियर वीपी, वीपी के नजदीक है। इसका ही मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसके ऊपर इतना क्यों टाइम दे रहा हूं मैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस जो है ना वो एकदम मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है। उसमें आप एक बार कर लोगे आगे का समझ जाएगा। प्रॉब्लम यही पे अड़क जाता है, पहला सेंटेंस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, ये ओरिएंटेशन ही अगर हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हमारा आगे का प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो इसको लिए मैं उसको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे हमने उसको, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, इस साइड पे ऑब्जर्वर होता है। तो ऑब्जर्वर से दूर है, इस केस में ऑब्जर्वर से दूर गया है। और किसके नजदीक गया है, वीपी के नजदीक गया है। तो ये दो लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, सही है। वीपी कहाँ होगा हमारा, वीपी यहाँ पे होगा। और एचपी कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, एक्स वाई लाइन के नीचे, जिसमें हमारा टॉप व्यू बनता है। तो ये क्या है, ये हमारा टॉप व्यू है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे फ्रंट व्यू बनना चाहिए। तो फ्रंट व्यू कैसे आएगा बताओ, क्या करेंगे, इस एज को वहां ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, इस एज को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और इस एज को भी ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे,
सही है। फिर हम बेस ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं बेस ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे अगर ये बेस है आपका, सही है, तो एक्सिस हाइट कितना दिया है 80 mm, तो यहाँ से 80 mm मेजर करूंगा और एक पॉइंट मार्क करूंगा जहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हमें फ्रंट व्यू से दिखेगा, देखो इस तरह से। कैन यू ऑब्जर्व दिस? ये सेंटर का एज जो है यहाँ पे दिखेगा, ये वाला एज यहाँ पे, ये वाला एज यहाँ पे, ये टॉप सरफेस, ये बेस सरफेस, ये फ्रंट व्यू हो गया आपका। तो ये पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, बाद में डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। करो मेरे साथ कंप्लीट, चलो नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग दिस। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बेस साइड कितना है, 60 mm है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो लेट अस ड्रॉ चेन लाइन। एक्स वाई लाइन आप लंबा ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से वहां तक, सही है। अभी इसका लेआउट कैसे रहेगा, ये हमारा स्टेप नंबर 1, यहाँ पे टॉप व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू, और बची हुई जगह जो रहेगी इस साइड की हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज करनी पड़ेगी, सही। सो लेट अस ड्रॉ चेन लाइन। सो इस चेन लाइन के नीचे 10 mm जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, और वहां पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर हमें जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड कितना है 60 mm का साइड है, तो 60 mm का डिस्टेंस मार्क करो और उसको फेयर करो। 60 mm का साइड फेयर करो यहाँ पे। सो ये मैंने 60 mm का साइड ले लिया, सही है। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कितना डिस्टेंस कंपास में लेंगे, जितना उसका साइड दिया हुआ है 60 mm। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो वो एक बार कंप्लीट कीजिए, वहां पे मैंने बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क हो गया इस साइड से, फिर इधर से इस एज पे जाएंगे कॉर्नर पे, और वहां से दूसरा आर्क इसको इंटरसेक्ट जो करेगा वो ड्रॉ करेंगे। क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को क्या करेंगे, इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे। सो ड्रॉ दिस विथ मी, मेरे साथ ड्रॉ करो। तो एक कॉर्नर से उस कॉर्नर तक ज्वाइन करो। इसको आप एंगल के मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हो, 60 डिग्री मेजर करके, वो मेथड भी सही है, लेकिन हम कंपास से यूज करते हैं। सो इस तरह से मैंने तीसरा साइड भी कंप्लीट कर लिया, सही है। सो इस तरह से हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल चुका है, टॉप व्यू मिल चुका है। अभी इसको नॉमेनक्लेचर करना है। देखो ये हमारा टॉप व्यू है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, नीचे वाले जो कॉर्नर्स है उनको नंबर 1 2 3 देंगे। नीचे वाले कॉर्नर्स को क्या नंबर देंगे, 1 2 3, और ऊपर वाले कॉर्नर्स को नंबर देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इस तरह से। तो अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं तो आपका 1 और 1 डैश दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। देखो ये 1 है, ये 1 डैश है, तो टॉप व्यू में क्या हो जाएगा, 1 और 1 डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। 2 और 2 डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। 3 और 3 डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं। सो यहाँ पे अगर मैं उसको ये 1 देता हूं, सही है, तो ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा। नंबर्स कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इट इज योर फ्रीडम। तो मैं नंबर 1 या इसको देता हूं, तो ये नंबर 1 डैश भी रहेगा, ये क्या रहेगा 1 डैश भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। 2 भी क्या रहेगा, 2 डैश रहेगा। ये भी पॉइंट क्या रहेगा, 3 डैश रहेगा। तो 1 और 1 डैश एक पॉइंट पे आ गए, 2 और 2 डैश दूसरे पॉइंट पे आ गए, 3 और 3 डैश तीसरे पॉइंट पे आ गए। इस तरह से हमने प्रिज्म के टॉप व्यू को नॉमेनक्लेचर कर दिया। इसमें आपको साइड भी दिखाना है। शो द डायमेंशन लाइन लाइक दिस एंड शो दिस एज 60 mm। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल प्रोजेक्ट दिस वर्टिकली विथ मी। इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो ऊपर। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो इस कॉर्नर को ऊपर प्रोजेक्ट करो, इस वाले कॉर्नर को भी ऊपर प्रोजेक्ट करो। प्रिज्म है ये, इस तरह से, और फिर इसको भी ऊपर प्रोजेक्ट करो। हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके अप्रोक्सीमेटली 10 mm ऊपर जाएंगे और वहां से एक लमसम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से वहां तक। बाद में लगेगी वो, क्यों लगेगी बताता हूँ बाद में मैं। अभी फिलहाल आप क्या करो, यहाँ से वहां तक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर को पूरा पेज के ऊपर, सही है। फिर यहाँ से ऊपर हम एक्सिस मेजर करेंगे। यहाँ से एक्सिस कितना है इसका, 80 mm है। तो 80 mm ऊपर जाओ और वहां पे एक पॉइंट मार्क करो। वहां पे क्या करो, एक पॉइंट मार्क करो और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। 80 mm ऊपर जाओ, एक पॉइंट मार्क करो, और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, वो भी कैसा ड्रॉ करना है, थ्रू आउट ड्रॉ करना है पूरे पेज के ऊपर जितना पॉसिबल है, सही है। इस तरह से हमने क्या किया, टॉप व्यू हमारा बन चुका है अभी, ठीक है। लेकिन अब इसको डार्क नहीं करेंगे, पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग देखो, अभी बॉटम फेस को हमने क्या किया है, 1 2 3 दिया है, और टॉप फेस को क्या दिया है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश दिया है। तो इस तरह से अगर ये वाला है इस तरह से,
तो ये क्या आएगा 1 2 3 इस तरह से आएगा, और ये क्या आएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो नीचे कौन से पॉइंट्स आएंगे, नीचे ये पॉइंट आएगा 1, ये पॉइंट आएगा बीच में 3 आएगा क्योंकि इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, और ये पॉइंट आएगा 2। केयरफुली नंबर्स देख के देने हैं। सिमिलरली ऊपर जो पॉइंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 डैश ये कॉर्नर बन जाएगा, 3 डैश ये कॉर्नर बन जाएगा 3 का प्रोजेक्शन, और ये कौन सा बन जाएगा 2 डैश बन जाएगा। सही है, फिर से देखो अगर नहीं समझा है तो ऑब्जर्व करो क्या किया मैंने, 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्लियर है, टॉप फेस बॉटम फेस। अभी हमारा ये जो है इसको फाइनल नहीं करेंगे क्योंकि आगे प्रॉब्लम को पढ़ना है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सिस हाइट दिखा देना है, शो द डायमेंशन लाइन एंड शो द एक्सिस हाइट, शो द डायमेंशन लाइन एंड शो द एक्सिस हाइट। इस तरह से ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये एरो हेड, और एक्सिस हाइट कितना है 80 mm। सही है, इस तरह से हमने डायमेंशंस दिखा दिए। अब क्या करेंगे हम, अभी इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो आगे पढ़ो क्या है, सवाल पढ़ो, ड्रॉ द डेवलपमेंट of the lateral surface when the section plane is inclined at 45 degree and bisects the axis of solid। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझाता हूं मैं आपको। जो है ना पिछले सिलेबस में इसका सिंपल डेवलपमेंट था, उसमें क्या करना रहता था, ये लाइन ये प्रोजेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कर दिया, यहां से शुरू करेंगे। तो पहला फेस जो है 60 mm का है तो 60 mm, दूसरा फेस 60 mm, तीसरा फेस 60 mm, तो तीनों फेसेस ड्रॉ करके इसका एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये पेरीमीटर जितना रहेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस 60 60 60 180 mm। तो यहाँ से यहाँ पे 180 mm ड्रॉ करेंगे, एक इस तरह से प्लेन मिल जाएगा जिसमें 3 हिस्से रहेंगे, 3, और उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो पुराने सिलेबस में ये जो सवाल था वो 6 मार्क्स के लिए आता था, जिसमें आपको सिर्फ इतना करना रहता था। ठीक है, बहुत आसान रहता है। लेकिन आपके सिलेबस में इसको 10 मार्क्स के लिए कर दिया है, इसलिए इसमें एक एडिशन कर दिया। क्या एडिशन कर दिया, सिंपल डेवलपमेंट नहीं करना है, पहले डेवलपमेंट कैसा करना है, अगर इस पर्टिकुलर प्रिज्म को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइन प्लेन से मैं सेक्शन लेता हूं, कट करता हूं, तब कट करने के बाद में आधा हिस्सा निकाल दूंगा, तो बचे हुए हिस्से का हमें डेवलपमेंट करना है। जैसे इस प्रिज्म को अगर मैं यहां से एक इंक्लाइन प्लेन डाल देता हूं, ये ऊपर का निकाल देता हूं, तो बचे हुए जो फेसेस है कट करने के बाद उनको ओपन करके वो कैसे दिखेंगे, ये हमें फाइंड करना होता है। तो डिफिकल्ट नहीं है, 4 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा हमें जो काम करना होता है वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ठीक से पढ़ना है, जैसे पढ़ोगे उधर ट्रांसफर करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो, ऑटोमेटिक आता है, दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, नंबर्स को फॉलो करो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही है, क्या करेंगे वो, पढ़ो क्या है अभी, वो जो प्लेन है कटिंग प्लेन, इसको कट करना है, तो वो प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है देखो, when the section plane is inclined at 45 डिग्री, मतलब सेक्शन प्लेन क्या रहेगा 45 पे रहेगा, एचपी को 45 पे रहेगा। सही है, एचपी को कितना रहेगा 45 पे रहेगा, और कहां पे रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहां पे रहेगा वो इंफॉर्मेशन दिया है। एंड बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ द सॉलिड, जो सेक्शन प्लेन मेरे पास है, समझो अगर मैं 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करता हूं आपके लिए, ये 45 डिग्री लाइन अगर रहेगा तो ये क्या करेगा, ये सेक्शन प्लेन है हमारा, ये 45 डिग्री अप्रोक्सीमेट। चलो अभी ये जो प्लेन है ये कहां पे कट करेगा, इसको यहाँ पे कट करेगा तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे कट करेगा तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे कट करेगा तो इस तरह से दिखेगा। ये रखना कहां पे है, वो बोलता है कि ये आपका जो एक्सिस है उसको बाइसेक्ट करो। एक्सिस कितने का है 80 mm का है, 80 mm का एक्सिस है, तो 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, एक्सिस के ऊपर एक 40 mm का पॉइंट मार्क करो। सही है, और उस 40 mm के पॉइंट से ये लाइन आपका जाना चाहिए। देखो अभी ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है वो, व्हेन द सेक्शन प्लेन, ले लिया सेक्शन प्लेन, कितने एंगल पे ले लिया 45 पे ले लिया, किसको 45 पे, एचपी को 45 पे, एंड द सेक्शन प्लेन बाइसेक्ट्स द एक्सिस, मतलब एक्सिस कितना है आपका 80 mm का है, तो बाइसेक्ट मतलब कितना, ये 40 mm, ये 40 mm, तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, नीचे से 40 mm पे आएगा। तो हमने पहले पॉइंट मार्क किया और वहां से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की। तो अभी प्रोसेस करते हैं, कैसे करेंगे इसको, इस तरह से थोड़ी लाइन मिलेगा आपको, ये तो मैं टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहा हूँ। आपके पेज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, पेज के ऊपर आपको पहले एक्सिस को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, पेज के ऊपर क्या करो, पहले एक्सिस को बाइसेक्ट करो, 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। इसको भी यहां से वहां तक भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में लगने वाली वैसे भी, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन में थ्रू आउट ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है, और इस लाइन को अभी ये एचपी और ये सेम ही है ना, ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है,
तो HP से 45 मतलब इस लाइन से 45, तो इस लाइन के ऊपर आपका प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पे 45 का पॉइंट मार्क करो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो और 45 का पॉइंट मार्क करो और वहां से एक प्लेन ड्रॉ करो। अभी प्लेन क्या होता है, कटिंग प्लेन कैसे दिखाते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं, देखो चेन लाइन होता है और उसके एंड जो होते हैं उनको डार्क करना होता है। कटिंग प्लेन दिखाने का मेथड समझा रहा हूँ, देखो इधर। सो सेक्शनल प्लेन जो रहेगा, कटिंग प्लेन कैसे दिखाते हैं, चेन लाइन से दिखाते हैं। तो चेन लाइन ड्रॉ करो इस तरह से। चेन लाइन पता है सबको क्या होता है, एक लंबा सेगमेंट एक छोटा सेगमेंट, इस तरह से हमें चेन लाइन ड्रॉ करनी है। और क्या फर्क है उसमें चेन लाइन और कटिंग प्लेन में, उसके एंड्स जो रहेंगे उन एंड्स को क्या करना होता है, थोड़ा थिक करना होता है। एंड्स को क्या करना होता है, थोड़ा थिक करना होता है। दोनों एंड्स को क्या करो, थोड़ा थिक कर दो, तो ये आपका कटिंग प्लेन बन जाता है इस तरह से। तो ये कटिंग सेक्शनल प्लेन कोई भी ए बी भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम देने की जरूरत नहीं है। ये कटिंग प्लेन का क्या प्रॉपर्टी दिया उसने, वो बाइसेक्ट भी कर रहा है और वो 45 डिग्री पे भी। एचपी को कितना है, 45 डिग्री पे है, और वो क्या कर रहा है, एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये कितना आएगा 40 mm, ये कितना आएगा 40 mm। इस तरह का कटिंग प्लेन जब डाल देंगे हम और ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे, तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसको हम डेवलप करेंगे, तो क्या दिखेगा ये हमें ढूंढना है, सही है। अब हम इसको टॉप फ्रंट व्यू को डार्क करेंगे। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, अभी ये ऊपर का हिस्सा निकल गया तो नीचे वाला एज दिखेगा हमको, तो ये नीचे वाला एज क्या करूंगा, मैं फेयर करूंगा, नीचे वाला एज फेयर करूंगा इस तरह से। फिर ये नीचे वाला एज फेयर करूंगा यहाँ से नीचे, ये जो फ्रंट व्यू में दिखेगा ये वाला एज, और ये जो वर्टिकल एज है तीसरा, ये भी फेयर रहेगा। सो इन दिस वे वी विल ड्रॉ दी फ्रंट व्यू, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है वो कट हो चुका है, वो नहीं रहेगा, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन भी रखेंगे, वो लगेगा हमें, वो हम डिलीट नहीं कर सकते, सही है, इरेज नहीं कर सकते। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, फाइनल फ्रंट व्यू बन चुका है। अब हम डेवलप जो करते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है पैरेलल मेथड, जैसे अभी हम इसको डेवलप करेंगे तो इनको इसे इन टॉप एंड बॉटम फेस को हम इस तरह से पैरेलली प्रोजेक्ट करते हैं। तो वो किसके लिए चलता है, ये प्रिज्म्स के लिए चलता है, सिलेंडर के लिए चलता है। और दूसरा होता है रेडियल डेवलपमेंट, जिसमें पिरामिड मैंने बताया था। पिरामिड में क्या करते हैं, हम इसको रेडियली इस तरह से रोटेट करते हैं और फिर वहां पे फेसेस उसके फाइंड करते हैं, वो रेडियल डेवलपमेंट होता है। मेथड्स कोई पूछने वाला नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एक पैरेलल डेवलपमेंट रहेगा और दूसरा रेडियल रहेगा। तो रेडियल हम कोन और पिरामिड के लिए यूज करेंगे, पैरेलल हम प्रिज्म और सिलेंडर के लिए यूज करेंगे। तो क्या करेंगे उसमें, तो यहाँ से एक सेफ डिस्टेंस छोड़ दो 10-20 mm, 20-25 mm छोड़ दो, और वहां से एक वर्टिकल ये वाला 1-1 जो फेस है, जो लाइन है, एज है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, आपको इस पिरामिड को, इस प्रिज्म को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कैसे दिखेगा, देखो उसका डेवलपमेंट हम देखेंगे अभी। तो इसका डेवलपमेंट क्या आएगा, कैन यू गेस। तो मैंने क्या किया, इस प्रिज्म को मैंने ओपन किया, तो इसका पहला फेज जब मैं ओपन करूंगा तो इस तरह से आएगा। इस प्रिज्म को मैंने ओपन किया तो पहला फेस इस तरह से आएगा। फिर ये दूसरा फेस ओपन होगा, तो इस तरह से 3 फेसेस है उसको, तो एक प्लेन में आ जाएंगे। फिर इसका हम टॉप ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और इसका बेस अगर ओपन करें तो इस तरह से दिखेगा, सही है। तो ये हमारा टोटल डेवलपमेंट है। अब आपके एग्जाम में आपको क्या ड्रॉ करना होता है, सिर्फ ये वाला करना होता है। ये क्यों नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो टॉप व्यू है यहाँ पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको फिर से यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में आपको क्या करना होता है, इतना हिस्सा ड्रॉ करना है। लेकिन ये जो दिख रहा है अभी, ये बिना कटिंग प्लेन के है। अब यहाँ पे मैं जब इसको, इस प्रिज्म को कट कर दूंगा इस तरह से, जो है ये है ना ऐसा, तो इसको कट कर दूंगा तो ऊपर ऊपर का निकल जाएगा। तो डेवलप करने के बाद में नीचे वाले जो फेसेस बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट जब मैं ड्रॉ करता हूँ या फाइंड करता हूँ, तो मुझे क्या पता चला, मुझे इस तरह से 3 फेसेस मिलते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे लेंथ मिला मुझे, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, सही है। तो हम यहाँ पे कितना आएगा, 60 + 60 + 60 180 पे जाएंगे। आप डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करके फिर कर सकते हो, या अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके एक इनिशियल एज फाइनल कर लूंगा। ये कौन सा हो गया, अभी 1-1 हो गया। ये कौन सा हो गया, 1-1 हो गया। कौन सा हो गया, 1-1, ये वाला। तो ये इसको मैं नाम दे दूंगा अभी। तो ये हमारा 1 है और ये क्या है, 1 है। यहाँ से कितना जाएंगे, 60 mm आगे जाएंगे। कंपास में डिस्टेंस ले लो, ये यहाँ पे पॉइंट मार्क करो और वहां पे क्या करो, एक वर्टिकल एज ड्रॉ करो। फिर यहाँ से 60, फिर आगे 60 और उसके आगे 60। इस तरह से हमने क्या किया, 120 mm पॉइंट प्लॉट कर लिया। यहाँ से एक एज, यहाँ पे एक एज, यहाँ पे एक एज। देखो अभी यहाँ पे 1-1 2-2 सॉरी 2-2 3-3 ड्रॉ करो। चलो इसको फेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा कट होने वाला है, कौन सा हिस्सा नहीं कट होने वाला है।
तो इसको फेयर नहीं करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन में ही ड्रॉ करेंगे। अगर विदाउट कटिंग प्लेन पूछा है, सिर्फ पहले 2 सेंटेंस है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट फेयर कहो, क्योंकि बिना कटिंग प्लेन के पूरे प्लेन दिखेंगे, हमें पूरे सरफेसेस दिखेंगे, उस केस में हम डायरेक्ट इसको फेयर कर सकते हैं। अब मुझे 3 फेसेस मिल चुके हैं, अभी मुझे फाइंड करना है इनको नंबरिंग नेमिंग। देखो कैसे आएगा, ये अगर पॉइंट 1 है तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2, ये पॉइंट बन जाएगा 3, और ये पॉइंट क्या आएगा आखिरी वाला, ये फिर से 1 आएगा। देखो यहाँ पे दोनों जुड़ते हैं ना वो, तो फिर से 1 आएगा, तो ये वाला फिर से 1 बन जाएगा इधर। ऊपर के पॉइंट्स कैसे आएंगे, 1 डैश ये है तो ये क्या बन जाएगा 2 डैश, ये 3 डैश, और ये फिर से 1 डैश इधर आएगा, 1 डैश फेस मैच करेगा, तब वो क्लोज ट्रायंगल बनेगा। सही है। तो अब हमारा ये फ्रंट व्यू डेवलपमेंट हो चुका है। एक्चुअली ये अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो इतना ही आपका आंसर होता है। इसको हम डार्क कर देते सिंपली, ये लाइंस को डार्क करके फाइनल कर दो आंसर आप, ठीक है। लेकिन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इसको कटिंग प्लेन डाल दिया है, तो इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कटिंग प्लेन को हम नाम देंगे। देखो 1 डैश पे वो जहां पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को अगर मैं ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को क्या नाम देता हूँ, इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए। 2 डैश पे जो है उसको बी नाम देता हूँ मैं। 2 डैश पे क्या नाम दूंगा मैं, उसको बी नाम दूंगा। 3 डैश पे जहां पे कट करेगा उसको मैं सी नाम दूंगा। आप एबीसी इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर मैच नहीं रहेगा, ठीक है। आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो नया पॉइंट मिला है जहां पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इनको प्रोजेक्ट करना है, जिसमें से मैंने सी ऑलरेडी करके रखा था उस टाइम पे। तो मैं क्या करूंगा, अभी ए को प्रोजेक्ट करूंगा इधर, ए को हॉरिजॉन्टली क्या करो, प्रोजेक्ट करो विद द कंस्ट्रक्शन लाइन। ए को हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्शन लाइन से यहां से वहां तक प्रोजेक्ट कर देता हूं। सही है। फिर सी ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, बी को प्रोजेक्ट करता हूं इस तरह से, यहां से वहां तक प्रोजेक्ट कर दिया, हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ नंबर्स मैच करना है। देखो अभी ए किसके ऊपर है, 1 डैश के ऊपर है, तो ये लाइन जहां पे 1 डैश को इंटरसेक्ट करेगी वो क्या पॉइंट रहेगा आपका, ए पॉइंट रहेगा। 1 डैश 2 बार है, इधर भी है उधर भी है, तो ये इधर भी जाएगा, तो इधर भी ए रहेगा। आसान है, इट इज वेरी सिंपल। फिर क्या है, सी पॉइंट किसके ऊपर है, 3 डैश के ऊपर है, तो ये पॉइंट को लेके जाओ 3 डैश के ऊपर यहाँ पे, तो इस पॉइंट को नाम देंगे सी। सही है। और बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट है 2 डैश के ऊपर, तो ये यहाँ पे लेके जाओ 2 डैश के ऊपर बी का पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट बी बन जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करो, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये वर्टिकल एज दिखेगा, ये वर्टिकल एज दिखेगा, और ये बॉटम लाइन, इनको सबको ज्वाइन करो फेयर लाइन से। वो नीचे वाला सेक्शन जो रहेगा बचा हुआ, ये हमारा कट करने के बाद नीचे वाला ये पार्ट बचेगा, ऊपर वाला पार्ट हम नहीं रखेंगे। और फिर इसको जब फोल्ड करेंगे तो हमें इस तरह से प्रिज्म मिलेगा, जिसको 45 करने के बाद क्या दिखेगा दिखेगा वो। चलो करो इसको फेयर, आपका आंसर हो चुका है, इसको फेयर करना है सिर्फ। सो फेयर दिस लाइन, दिस एज, बी से नीचे वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा कट हो चुका है, फिर नीचे वाला हिस्सा, फिर सी से नीचे वाला हिस्सा, और फिर ए से नीचे वाला हिस्सा। इन सबको क्या करेंगे अभी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल बेस भी ज्वाइन कर दो आप, और ये जो नॉन स्टैंडर्ड लाइंस है उनको भी ज्वाइन करो, ए टू बी, बी टू सी, लाइक दैट। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे ए से लेके बी तक, ये लाइन ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह से आएगी। फिर बी से लेके सी तक, विथ माई एक्सपीरियंस आई नो दैट इट गोज थ्रू ए ऑल्सो। तो ये पूरा एक ही लाइन आता है, ऐसा आना जरूरी नहीं है, आता है इसलिए ड्रॉ किया है। सही है। इस तरह से हमने इसको फाइनल कर दिया, उस साइड का एज ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द डेवलप्ड पार्ट। अभी ये जो हिस्सा है, इतना अगर मैं शीट मेटल में कट करूंगा और उसको फोल्ड करूंगा, तो आपको इस तरह का प्रिज्म मिल जाएगा जिसको कट किया हुआ है। अभी यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो चुका है। आप इस यहाँ पे डायमेंशन दिखा सकते हो, यहाँ पे डायमेंशन लाइन दिखा दो, एक्सटेंशन लाइन लेके नीचे ये 180 mm पेरीमीटर दिखा सकते हो। सही है। दिस इज पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 60 टाइम्स 3, 3 साइड से उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म, सो इट कम्स 180। बेस का जो टॉप का हेड है वो हमने इधर दिखा दिया ऑलरेडी एटीएम में। तो इस तरह से हमने आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको समझाने के लिए, आपका क्लैरिटी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करके रखा है और इस प्रिज्म का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करके
वो कटिंग प्लेन कट करने के बाद कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको इमेजिन हो जाएगा, तो मतलब याद भी रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट ए से देखो, 1 से ए वाला ये डिस्टेंस, छोटा वाला डिस्टेंस है, तो 1 1 डैश के ऊपर मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ, ये वाला। फिर क्या करेंगे, 2 2 डैश के ऊपर ये बड़ा वाला डिस्टेंस है, 2 2 डैश के ऊपर यहाँ पे बड़ा वाला डिस्टेंस, ये वाला यहाँ तक आएगा शायद, कहीं पे ऊपर से छोटा कम है, सही है। ये कौन सा हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया 1 1 डैश के ऊपर। ये कौन सा हो गया, बी पॉइंट हो गया 2 2 डैश के ऊपर। फिर क्या आएगा, सी, सी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ से इतना डिस्टेंस ले लूंगा 3 3 डैश के ऊपर, ये डिस्टेंस 3 3 डैश के ऊपर, ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, सी नाम दूंगा। और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो इफ आई ज्वाइन दिस विद अ फेयर लाइन, तो कट करने के बाद आइसोमेट्रिक में आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा देखो, वो 45 डिग्री का जो प्लेन है वो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। देखो ये वाला सरफेस जो हमें मिला है, और ये नीचे वाले एजेस जो रहेंगे वो फाइनल कर देंगे हम अगर, तो ये फेयर कर दूंगा, ये फेयर कर दूंगा, तो इतना हिस्सा फेयर कर दूंगा, सही है। तो पिरामिड, इस प्रिज्म को कट करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो ये जो फेस मैंने हाईलाइट किया, ये नया फेस तैयार होगा आफ्टर दिस कटिंग प्लेन। इस फेस को कटिंग प्लेन आपका पैरेलल है, तो इस तरह से 45 डिग्री का कटिंग प्लेन अगर कट करोगे तो ऊपर का हिस्सा चला जाएगा, नीचे का हिस्सा बन जाएगा, रह जाएगा। तो ये डेवलपमेंट का फायदा है। आप इसको प्लेन पेपर कट करो, अगर आपको इंटरेस्ट है इसका प्रिंट ले लो, इसको कट करो और इस एजेस को ऊपर उसको फोल्ड करो, आपको क्लियरली समझेगा कि ये एक आपको प्लेन मिलेगा जो उसके एक्सिस को 45 पे रहेगा। आप करके देखो, ये इंटरेस्ट रहेगा तो, टाइम रहेगा तो करके देखो। इस पे इसके ऊपर इसकी प्रिंट ले लो पीडीएफ से, यहाँ से इस कटआउट को निकाल दो, यहाँ से फोल्ड करो, यहाँ से फोल्ड करो, और उसको ये 1 1 1 ए ज्वाइन करो एक दूसरे को, तो आपको एक कटिंग प्लेन मिल जाएगा, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा फास्ट शुरू करेंगे। आगे हम इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे पिरामिड, प्रिज्म, इस तरह के ऊपर हेक्सागोनल, पेंटागोनल, स्क्वायर, लाइक दैट। तो आगे के क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा फास्ट ड्रॉ करूंगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कटिंग प्लेन का क्या रोल होता है, वो कैसे कट करता है, फिर इधर क्या करना है, एकदम मैकेनिकल प्रोसेस है, कुछ भी याद नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ये पहला स्टेप आपका सही है तो बाद में तो कुछ दिमाग का काम ही नहीं ना भाई। ये कटिंग प्लेन बोल दो कौन सा एंगल का लगाया है, मोस्टली 45 पे ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, 60 पे रहेगा, 30 पे रहेगा, सही है। मोस्टली बाइसेक्ट ही करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या वेरिएशन होगा, यहाँ से 30 mm पे रहेगा, यहाँ से 40 mm पे रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, सही है। तो ये कटिंग प्लेन डाल दो, उसको एबीसी नाम दे दो, वो नंबर सीधा ट्रांसफर कर दो उन लाइंस के ऊपर, जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको ज्वाइन कर दो, नीचे वाला हिस्सा फेयर कर दो, तो ये आपका डेवलप्ड पार्ट, सही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है, ये मार्क्स क्यों जाते हैं हाथ से बच्चों के, ये सेंटेंस ही समझ में नहीं आते, ये पहला टॉप व्यू समझ में नहीं आता है, कैसा शुरू करना है। हेक्सागन बोला होता है, जिसका पैरेलल होना चाहिए वो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखते हो, जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो आप पैरेलल ड्रॉ करके रखते हो, जहाँ पे नजदीक ड्रॉ करना होता है वहां पे दूर ड्रॉ करके रखते हो। इस तरह के गड़बड़ कर देते हो, वहां से ही गड़बड़ शुरू हो जाता है, तो बाकी मार्क्स मिलते नहीं, सही है। तो अगर हमारा टॉप व्यू का हमने एक्सरसाइज प्रॉपर कर लिया, लेक्चर नंबर 2 अगर फिर से एक बार सुनो, अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, समझा नहीं है, और आपने अगर आपने उसको स्किप कर दिया है, अगर आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया है, तो लेक्चर नंबर 2 फिर से सुनो। लेक्चर नंबर 2 सुन लेते हो ना, तो बाकी के सब क्वेश्चंस में से मतलब 50% काम वही पे हो जाएगा, सही है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।